हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बात कर रहा हूँ आज के स्टूडेंट्स के बारे में और उनको कुछ एडवाइस देना चाहता हूँ। हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी क्लास के हों, ये वीडियो मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूँ। देखिए, हम लोग जो पढ़ाई करते हैं, उस पढ़ाई के बावजूद हमें अगर अपने मन माफिक सफलता नहीं मिलती है, तो उसके कुछ कारण हो सकते हैं और उन्हीं पर मैं बात कर रहा हूँ आपसे। पहली बात, हमारे देश के मिसाइल मैन के नाम से जो जाने जाते हैं, राष्ट्रपति पद को भी उन्होंने सुशोभित किया है, APJ अब्दुल कलाम। उन्होंने कहा है अभी कुछ समय पहले, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। बहुत ही बढ़िया बात है और इसमें क्या फिलॉसफी छुपी हुई है, आप कोशिश कीजिए समझने की। कि सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो हमें सपने इस तरह से देखने चाहिए कि वो सपने हमें सोने नहीं दें और हम इतनी मेहनत करें कि हमारे सपने साकार हो जाएं और फिर होंगे साकार, क्योंकि कोई भी कार्य असंभव नहीं है। देखिए, जेम्स वाट के बारे में अगर बात करें तो जेम्स वाट एक बहुत ज़्यादा लेजी और वीक लड़का था, जैसा कि उसके बारे में कहा जाता है बुक्स में। जेम्स वाट जब अपनी आंट के साथ किचन में बैठा हुआ था तो उसने एक कैटल देखी, उस पर लिड, एक ढक्कन रखा हुआ था, पानी उबल रहा था। चाची कहीं बाहर चली गई और उसने खन खन की जो ढक्कन उठने की आवाज़ ऊपर नीचे बार बार हो रहा था, वेपर की वजह से भाप निकलती थी, ढक्कन ऊपर उठ जाता था और फिर नीचे गिर जाता था। उसने इस छोटी सी बात को ऑब्जर्व किया, ध्यान से देखा और बाद में इस पर बहुत सारे प्रयोग किए और उसने पता लगा लिया कि वेपर हैज़ ए ग्रेट पावर। बाद में उसने स्टीम इंजन बना दिया, भाप का इंजन, स्टीम इंजन का इन्वेंटर कहलाया वो। तो कोई भी छोटी सी बात पर अगर हम रिसर्च करते हैं और उसमें लग जाते हैं, मेहनत करते हैं, तो वो हमको वही छोटी सी चीज़ बहुत ऊंचाई पर ले जाती है। अब्राहम लिंकन के बारे में बात करें तो अब्राहम लिंकन इतने गरीब थे, उनकी मदर भी अपनी नहीं थी, उनके पापा ने दूसरी शादी की। स्टेप मदर उन्हें बहुत अच्छी मिली, जो कि उन्हें पढ़ाने का काम ध्यान से करती थी, उसकी परवरिश उन्होंने बहुत बढ़िया की स्टेप मदर ने। लिंकन के घर में इतनी गरीबी थी कि उनके पास पेन, पेंसिल, चौक कुछ भी नहीं था। वो कोयले से ज़मीन पर गणित के सवाल सॉल्व किया करते थे अपनी स्टेप मदर की हेल्प से। कुछ लीजिए इंस्पिरेशन इन घटनाओं से, इन इंसिडेंट्स से। APJ अब्दुल कलाम भी बहुत ज़्यादा गरीबी में उन्होंने बचपन बिताया और बहुत स्ट्रगल किया, तब वो जाकर इतने बड़े मिसाइल मैन बने। देश के लिए उन्होंने कितना काम किया आप सब जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। आज का स्टूडेंट्स बहुत आगे जा रहा है, यूथ में बड़ी ताकत है। हमारे जो भी पढ़ाई के करने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो 15 साल के हो, 20 साल के हो, 25 साल के हों, वो अगर फोकस कर लें कि मुझको ये काम करना है, मुझको इस फील्ड में जाना है, तो वो उस फील्ड में बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं, ये बिल्कुल श्योर है। लेकिन उन्हें फर्म डिटर्मिनेशन करना पड़ेगा। एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आप किसी भी फील्ड में जाओ। आने वाला समय ऐसा आ रहा है कि यदि आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो कोई पास में बैठाना भी पसंद नहीं करेगा आपको। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो एक तो मन लगाकर पढ़ाई करें और अपना मोटो सेट करें कि मुझे बनना क्या है, करना क्या है। वो चीज़ आप जब आप थोड़े और बड़े हो जाएं, 20-22 साल के, 21 साल के, 25 साल के,
वो क्लियर कर दो। 17-18 पे भी क्लियर कर सकते हो, तब आप समझदार हो जाते हो। और अपने गार्जियंस को, अपने टीचर को क्लियर करो कि मेरा विज़न ये है, मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ, मुझे मैथ नहीं लेना तो नहीं लेना, मुझे मैथ मेरे को बहुत टफ लगता है। तो वो चीज़ समझ नहीं होगी गार्जियंस को, पेरेंट्स को या टीचर्स को। देखिए, एक एग्जाम्पल है कि सचिन तेंदुलकर को अगर उनके पेरेंट्स खेलने नहीं जाने देते, मान लो शिवाजी पार्क में जहाँ वो प्रैक्टिस किया करते थे, और उनको मार मार के पीट पीट के समझाते बचपन में, जैसे माँ बाप करते हैं, मारने से मतलब डांटना पीटना हल्का फुल्का, और वो ज़बरदस्ती उनके माँ बाप सचिन को पढ़ाई में ये सोचते नहीं तुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और बनाने की कोशिश करते, तो क्या वो बन जाता? शायद नहीं। क्योंकि उसका जो विजन था वो एक गेम्स की तरफ था, और क्रिकेट का शौक था उसे, और वो क्रिकेट का आज भगवान कहलाते हैं वो। हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं इस तरह से, चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी हो या कोई और हो, किसी भी क्षेत्र में देख सकते हैं आप। तो मैंने जेम्स वाट का बताया। न्यूटन के बारे में छोटी सी बात है कि न्यूटन अपने बगीचे में बैठे हुए थे, और एप्पल का पेड़ था, एप्पल गिरा, एप्पल लिखा हुआ है बुक्स में, हो सकता है कोई और फल गिरा हो, लेकिन उन्होंने इसी बात पर सोचा बहुत देर, और बाद में कई दिन तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, और ये पता लगाया कि अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवार्ड्स इटसेल्फ, पृथ्वी हर चीज़ को अपनी ओर खींच लेती है। उन्होंने ग्रेविटी का नियम बना दिया कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। एक बॉल को कितनी भी तेज ऊपर फेंको आसमान की ओर ताकत लगाकर, लेकिन एक सर्टेन हाइट तक जाकर वो फिर नीचे आने लगेगी और पृथ्वी पर आ जाएगी, धरती पर। तो ग्रेविटी का पता उन्होंने लगा दिया। तो इसी तरह आप कोई भी फील्ड में हैं, आप उस पर बढ़िया मेहनत कीजिए और अपना फोकस सही रखिए। अपने मित्रों का दायरा, अपने दोस्तों का दायरा थोड़ा लिमिट में रखिए, क्योंकि एक बुक में लिखा हुआ है, और क्या है वो, एक लाइन है, मैं बताता हूँ आपको। हमारे बढ़ते हुए मित्रों का दायरा भी हमारी असफलता का कारण बनता है। ये लिखा है कि अगर हमारे मित्र बहुत ज़्यादा हैं तो हम मित्रता में बिजी रहेंगे, वो हमारे घर आएंगे, हमें उनके घर जाना पड़ेगा, कभी बर्थडे में, कभी शादी में, कभी किसी और काम में, कभी होमवर्क लेने के लिए, कभी उनका होमवर्क हमें करवाने के लिए। तो ये सब में हमारा टाइम वेस्ट होता है, और हम ज़्यादा मित्रों के चक्कर में अपने टारगेट को भूल जाते हैं। हो सकता है वो आगे निकल जाए, हम पीछे रह जाएं। तो हमारे मित्र सेलेक्टेड होने चाहिए, और हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि टाइम के बारे में कहा गया है, अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी व्यक्ति अगर वक्त की कद्र नहीं करता, तो भविष्य में वक्त उस स्टूडेंट की या उस व्यक्ति की कद्र नहीं करेगा। ये बिल्कुल पक्की बात है। कल्पना चावला के बारे में आप जानते हैं, सुना होगा। कल्पना चावला बचपन से ही सितारों को देखा करती थी, और उसके मन में था कि मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगी, अंतरिक्ष यात्री बनूंगी, अंतरिक्ष में जाऊंगी। वो स्पेस में गई, पहली बार गई, सफलता से वापस आई, और नासा के द्वारा गई थी अमेरिका से। अमेरिका में उनका नासा में सिलेक्शन हो गया था। दूसरी बार में एक बैड लक था उनका या दूसरे और भी यात्रियों का, दूसरी बार में उनका एक्सीडेंट हो गया, और वो अनफॉर्चुनेटली आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका नाम पूरे विश्व में है। छोटे से शहर करनाल से, हरियाणा के करनाल छोटे से शहर में उनका जन्म हुआ, और थोड़ी छोटी छोटी पढ़ाई करके और वो आगे इतना आगे बढ़ गई, और उन्होंने इतना नाम किया। आज उनके नाम से न जाने कितनी संस्थाएं, न जाने कितने स्कूल्स चल रहे हैं। करनाल में ही एक स्कूल है उनके नाम से, इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज, हरियाणा की करनाल सिटी में। तो आप किस शहर में रहते हैं ये मतलब नहीं है। बिहार के तमाम लोग, बिहार जिसको बैकवर्ड स्टेट कहा जाता रहा है, उसके आईपीएस आईएएस ऑफिसर सबसे ज़्यादा निकलते हैं पर ईयर। तो हम किसी भी छोटे शहर में हो, बड़े शहर में हो, इससे कोई मतलब नहीं।
हमारे साधन कम हैं ज़्यादा हैं इससे कोई मतलब नहीं है। हम अपना यूज करके, अपने टाइम का यूज करके, अपनी पावर्स जो हमारे पास है उनका यूज करके हम कितना भी आगे बढ़ सकते हैं, कोई इसकी लिमिट नहीं है। एक रिक्शे वाले का बच्चा भी, सब्जी बेचने वाले का बच्चा भी, कभी कभी आपने सुना होगा, पेपर में पढ़ते हैं, मैरिज में आ जाता है। 92, 3, 98% तक उसके आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? और साधन संपन्न जो बच्चे हैं वो सिर्फ पास हो जाए या 60%, 70% नंबर ले आए, वही उसमें वो तसल्ली कर लेते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, देखिए मैं बताता हूँ एक एग्जाम्पल से, आप समझेंगे। ये मैं आपको डेमो देता हूँ। ये मिल्क से भरा हुआ एक गिलास है। अगर इस गिलास में कोई भी बच्चा या मैं, कोई भी पानी और डालेंगे तो क्या होगा? इसका जो मिल्क है, दूध है, वो बाहर निकल जाएगा। निश्चित है ना? पानी मैं और इसमें डालूं, क्योंकि इसकी पात्रता इतनी ही है इस गिलास की। देखिए ये गिलास लगभग पूरा भरा हुआ है, 95% करीब, और मैं इसमें पानी और डालूंगा तो इसका दूध बाहर निकल जाएगा। ठीक वैसी ही हालत हर व्यक्ति के दिमाग की होती है। हम अपने दिमाग में दिन भर अपने आप या ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग तक बहुत सारे मैसेज जाते हैं, बहुत सारे स्टडीज, हमारी पढ़ाई, हमारी चीज़ें, हमारी जो भी बातें हैं, दूसरों की बातें हैं, अपनी बातें हैं, वो सब हमारे दिमाग में कंप्यूटर की तरह, जैसे कंप्यूटर में फीड करते हैं हम कोई चीज़, वैसे ही हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली फीड होती रहती हैं। अब जब उसमें हम कचरा भी डालेंगे, यानी कचरा से समझ रहे हैं, मतलब कचरे जैसी बातें, फालतू बातें भी डालेंगे, दोस्तों के साथ गपशप कर रहे हैं 2 घंटे, 3 घंटे मोबाइल चला रहे हैं, 2 घंटे सोशल मीडिया पर लगे हुए हैं बच्चे, 17, 18, 16 साल के, 15 साल के बच्चे, तो क्या होगा? उनकी पढ़ाई की बातें उस दिमाग में से निकल जाएंगी, क्योंकि दिमाग की अपनी एक लिमिट होती है, और उस लिमिट से ज़्यादा आप याद नहीं रख सकते, एक सीमा होती है उसकी। तो जो काम की बातें आपने याद की वो निकल जाती है। जैसे एग्जाम्पल, एक मोबाइल में अगर 400 नंबर फीड करने की, सेव करने की क्षमता होती है, तो आप जैसे ही 401 नंबर वाला नंबर, एक और नंबर फीड करते हो, तो पहले वाला कोई नंबर ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो ठीक इसी तरह हमको अपने दिमाग का सही यूज करना है। हम लिंकन के उदाहरण से समझें, चाहे न्यूटन के, चाहे जेम्स वॉट के, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम के, सबने हमको अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स से यही सिखाया है कि हम जीवन में कितना भी आगे बढ़ सकते हैं। हमारी सोच सही होनी चाहिए, हमें किसी दूसरे का बुरा नहीं सोचना है, हमें अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है, हमें कोशिश करनी है कि अपनी एनर्जी को बचा के चलें, अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें, अपने पेरेंट्स का कहना माने, अपने टीचर्स का कहना माने। अगर उस कहने में कहीं कोई बात गलत लगती है तो अपनी बात को भी रखें। ऐसा नहीं है दूसरों से इम्पोज होते रहें, दूसरों की बातों को अपने ऊपर थोपते रहें, ऐसा भी मत करो। अगर कोई बात गलत लगती है तो आप प्रोटेस्ट करो, बताओ उन्हें कि नहीं ये बात गलत है, मैं ये नहीं कर पाऊँगा। ठीक है ना? तो एपीजे अब्दुल कलाम को समझिए, उनको पढ़िए। जेम्स वाट के बारे में मैंने एग्जाम्पल दिया, ग्रेविटी की खोज करने वाले न्यूटन के बारे में मैंने आपको बताया, और कल्पना चावला के बारे में बताया, जिन्होंने छोटी सी उम्र में कितना नाम कमाया पूरे विश्व में। आज क्या है, चाहे वो गार्जियंस हो, चाहे एक स्टूडेंट हो, उसने एक मोटो बना लिया है कि